हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं हूं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साथ ही आज आप सबको इस नेशनल हाईवे से जुड़ी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा दूरी कम की गई है, जो कि रामबन से बनिहाल के रेंज में है। न्यू सर्वे के चलते यहाँ पर कुछ नई टनल्स को भी लाया गया है, वो भी आप सबको बताने वाला हूँ। साथ ही जिस लोकेशन पर मैं हूँ वो आप देख रहे हैं, यहाँ की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं ना, आगे का जितना भी अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में पूरी तरह से बंद रहेगा, ठीक है। यानी कि आने वाले सालों में ये पूरी तरह से बंद रहेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो ये पहाड़ है, पहाड़ों के भीतर से टनल का निर्माण कार्य चलाया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ से आगे ले जाते हैं रामबन तक, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर निर्माणाधीन सुरंगों के साथ साथ यहाँ पर निर्माणाधीन 4 लाइन का वर्क भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो में अभी आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन रामबन के मारूग की है। यहाँ से आप सभी को बता दूं, वीडियो में इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो की मदद से पूरी तरह से समझ सकें। अभी मैं जिस सेक्शन पर आ रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बाहर से सड़क है अभी, और मेरे ठीक लेफ्ट साइड जो अभी आप ये एरिया देख रहे हैं, यहीं से ट्विन टनल का काम चलाया जा रहा है, जो डिगडोल तक चलाया जाएगा। इन टनल्स की लेंथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर से भी अधिक रहेगी, यानी कि 2 टनल्स निकलेंगी। और इसके साथ ही आप सभी को बता दूं, बाहर की सड़क यहाँ से पूरी तरह से कट कर दी जाएगी। हालांकि डिगडोल से पूरी तरह से यहाँ तक काम चलाया गया है। सामने की ओर आपको सीताराम टनल भी दिखाई दे रही होगी। सीताराम टनल यानी कि 1 से 2 महीने पहले ही राजमार्ग पर खुली है। एक सड़क बाहर से और एक टनल से है, ठीक है। ठीक आपको बता दूं कि आप सभी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग इतना आसान हो जाएगा कि आप सबको बता दूं कि आप कह नहीं सकता, ठीक है। साथ में आप देख रहे हैं फुटपाथ भी लगा हुआ है, और फुटपाथ दोनों साइड से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। एक साइड आपको इसकी ग्रिल दिखाई दे रही होगी, और ग्रिल जो है फिलहाल यहाँ पर लगाई जा रही है। एक साइड ही लगी है, दूसरी साइड भी जल्द से लग जाएगी। और टनल के अंदर का आप ट्रैफिक देख रहे हैं, हालांकि थोड़ी बहुत डस्ट है। डस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं, और पहाड़ों के ऊपर अभी रॉक बोल्टिंग का सिस्टम भी हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर आपको डस्ट भी देखने को मिल जाएगी। टनल को क्रॉस करते ही आ जाता है एक खूबसूरत सा फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर की भी आप सभी को बता दूं, यहाँ पर अगले साइड से, हमारे राइट साइड से जो है वो 2 लेन का सेक्शन जो है वो पूरी तरह से बन रहा है। ये रामबन से अभी बनिहाल की जो दूरी है लगभग 38 किलोमीटर की बनिहाल तक है। ये घटकर लगभग, इसके बाद घटकर लगभग 30 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। इसके बाद लगातार हम जिस सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं, ये 4 वे की सड़क है। जी हाँ, ठीक मेरे राइट साइड में भी एक सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि जो डिगडोल टनल है वो कब तक कंप्लीट होगी, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ यही है, आने वाले 1-1.5 साल में डिगडोल की ट्विन टनल्स जो हैं, जो पैंठियाल और सीधा मारूग के लिए कनेक्ट होती हैं, ट्विन टनल्स दोनों तरफ लगाई गई हैं, वो आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही बनती है कि जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर पहले आपको पूरा दिन लग जाता था जम्मू से कश्मीर तक पहुंचने में, पर अब ऐसा नहीं है। आप अब बहुत ही जल्द से इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। सामने के आगे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक अद्भुत टनल दिखेगी, ठीक है। ये भी 4 वे की कैनोपी टनल है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहाड़ है ना, पहाड़ से लगातार पत्थर आने की संभावना बनी रहती है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या किया गया है, कंपनीज द्वारा एक एडवांस टनल कैनोपी की द्वारा बनाई गई है। ये आप सामने की ओर पत्थर देख रहे हैं, ये पहाड़ों से ही आए। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद ना हो इसके लिए एक शेड टाइप की टनल बनाई गई है, जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर की है। सामने की ओर आप देख रहे हैं, ये कुछ पिलर्स पर बनाई गई है, पैलॉन्स पर बनाई गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक शेड टाइप में रहेगी, यानी कि ऊपर से जो भी मलबा आएगा, पत्थर आएगा, वो राजमार्ग को प्रभावित ना करे, इसके लिए बनाई गई है। और जो पिछला वाला इसका वे देख रहे हैं ना आप, इससे पीछे भी एक है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, इसमें एक आपको टनल कनेक्टिविटी मिलेगी। जो आगे आप पहाड़ देख रहे हैं, इसमें एक टनल है, वो पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से तैयार है। अब ये कैनोपी बनने के बाद ही उसे बहाल किया जाएगा। जो आप पीछे की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक टनल है। इसके बाद ये एक जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सेम टू सेम यही रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सीधा रामबन की ओर। तो रामबन सेक्शन में आप सबको पूरा का पूरा मारूग तक 4 वे की कनेक्टिविटी कंप्लीट मिलेगी। जहाँ तक आपको बता दूं कि रामबन के आगे के जो सेक्शंस हैं, जैसे कि मिहाड़ आ गया, मिहाड़ में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके आगे ढलवास है, ढलवास में भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी पूरी तरह से 4 वे की कनेक्टिविटी कंप्लीट है।
इसके बाद आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी ये बन जाती है कि अब जो डिगडॉल वाला सेक्शन है उस पर अभी कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, नाचलाना डिगडॉल से पीछे का सेक्शन आता है, रामसू आता है, मगरकोट आता है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जिन पर काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से, और इसकी डेडलाइन जो है पूरी तरह से 2025 तक रखी गई है। और जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर है, इसी के साथ आप सभी को बता दूं, जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचने का समय जो अब का है लगभग 5 से 6 घंटे का है। इसके बाद जब ये 4 वे पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो आप आराम से 4 से 5 घंटे में कश्मीर घाटी तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, यानी कि आपका एक दिन का सफ़र हो जाएगा कश्मीर पहुंचने का इस नेशनल हाईवे से। सामने की ओर आप देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है, बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, और ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं लाइन और डिसिप्लिन को पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो पूरी तरह से बहाल रहे। पहाड़ों में ट्रैफिक मूवमेंट को बहाल कर पाना बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ रहती है, तो इसीलिए यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उनमें ज़रूर तारीफ़ काबिल बनता है। इसके साथ ही आगे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको। इसके आगे एक और टनल आएगी, यानी कि जो ये नेशनल हाईवे है ना, इस पर आपको ज़्यादातर टनल्स ही मिलेंगी, यानी कि ज़्यादातर नेशनल हाईवे को टनल से कवर किया गया है, ताकि ट्रैवलर्स जो कश्मीर घाटी के लिए आएंगे उन्हें जल्द से इससे निजात मिल पाए। आगे की ओर अभी आपको दिखाते हैं इससे भी दिलचस्प टनल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसको टनल से कवर किया गया है और फ्लाईओवर से कवर किया गया है। मगरकोट से पीछे का इलाका पूरा का पूरा फ्लाईओवर से कवर किया गया है। जी हाँ, ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी बनती है। और उसके पीछे आपको एक ही टनल आती है, वो भी आपको सेक्शन आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, जो आगे की ओर आपको टनल दिखेगी, यहाँ का नाम है केला मोड़। केला मोड़ टनल ये आप देख रहे हैं। केला मोड़ एक साइड से सड़क उसी तरह से रहेगी और एक साइड से इसकी टनल बनाई गई है जो केला मोड़ टनल कहलाती है। साथ में आपको इस ब्रिज के ऊपर फुटपाथ भी दिखाई दे रहा होगा जो पूरी तरह से बना हुआ है। और कश्मीर घाटी से अब जो हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ जा रहे हैं, और इस टनल के भीतर गए अभी हम, और टनल के अंदर आपको लाइटिंग का भी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट दिखाई देगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दें, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी बनती है, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि आप हमें क्लियरली बता दीजिए कि कब तक ये कंप्लीट होगा। देखिए, अभी जो ये काम है वो कुछ इलाकों में बचा हुआ है, जैसे कि आप सभी को बता दूं, ढलवास जैसे मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर भी फ्लाईओवर बनाने का काम चलाया जा रहा है। पहले वहाँ पर कंप्लीट था, पर पूरा का पूरा एरिया धंस गया बारिशों के कारण। वहाँ पर जो मिट्टी है मजबूत नहीं उतनी, और वहाँ पर पूरा का पूरा इलाका ही धंस गया, तो अब वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसके बाद आगे का सेक्शन आता है मिहाड़। मिहाड़ भी अगले 4 से 5 महीनों में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये लगभग मतलब कि 2025 लगा लीजिए आप। बनिहाल का सेक्शन जो है, मारोग से बनिहाल का सेक्शन है, 1 से 1.5 साल 2024 से आगे 2025 तक पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसके बाद आगे आएगा हमें सेरी। सेरी इलाका रामबन से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ पर आपको पहाड़ों की तरफ दिखा दूँ, यहाँ पर आपको ग्रीन टाइप की चादर पहाड़ों पर बिछी हुई दिखेगी। ये है स्लोप वॉल प्रोटेक्शन, यानी कि पहाड़ों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि यहाँ पर जो बारिश होगी, बारिश के दौरान भूस्खलन ना होगा। यहाँ पर पहाड़ पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी मजबूती भी बनाए रखेंगे। आगे की ओर हम बढ़ते गए तो खूबसूरत दिलचस्प नज़ारा हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ की जो 4 वे कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से रेडी है। हालांकि एक सड़क को इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि उस पर मेंटेनेंस का वर्क चलाया जा रहा है, तो इसीलिए उसको बंद किया गया है। बाकी यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क कंप्लीट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रिच देखने को मिलेगा, लगभग 400 से 500 मीटर का, जहाँ पर लगभग कंप्लीट स्टेज पर काम है। आने वाले 1 महीने में लगभग ये भी खुल जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको आएगा ये जो आप अभी सेक्शन देख रहे हैं, ये सेरी है। सबसे बड़ी आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही बनती है कि हाईवे के साथ साथ में हाईवे नेस्ट मिनी भी बनाए गए हैं, ताकि अगर आपको कोई भी भूख वगैरह लगती हो हाईवे पर, तो आप आराम से इन पर बैठकर अपना खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी, पेयजल की भी सुविधा मिल जाएगी, खान पीन की भी सुविधा मिल जाएगी, और वो भी पूरी तरह से। यहाँ पर आप जो मैंने अभी स्ट्रिच की बात की थी वो यहीं पर है। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। फिलहाल 4 वे सड़क दोनों तरफा रेडी है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा सेक्शन जो आता है ना, ये लगभग 400 से 500 मीटर का मेरे लेफ़्ट साइड में जो है,
ये भी पूरी तरह से अभी रेडी है, पर इस पर अभी ब्लैक टॉपिंग होगी, यानी कि जो लुक बिछेगी, जिसे लुक कहते हैं, और वो जल्द ही बिछेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मशीनों द्वारा काम लगाया हुआ है, डंपर भी लगे हुए हैं, पूरी तरह से स्लोप वॉल प्रोटेक्शन भी लगाई गई है पहाड़ों की तरफ, और ये भी जल्द ही आपके लिए रेडी हो जाएगा। इसके आगे एक और ब्रिज आएगा, और ये देखिए कश्मीर के लिए टूरिस्ट भी एक तरफा जा रहे हैं। आगे की ओर आपको दिखा रहे हैं जो अभी व्यू, ये अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 400 से 500 मीटर का इलाका, इसे जल्द ही 1 से 1.5 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 वे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यानी कि टोटली बात करें अगर हम नेशनल हाईवे की, तो एक स्ट्रिच बचता है नाश्री टनल के बाद, जो आता है ढलवास, ढलवास के बाद आता है मिहाड़, मिहाड़ का भी लगभग 600 से 700 मीटर का स्ट्रिच है। इसके बाद ये जो बचता है मारोग से आपको बानीहाल के शेर बीबी तक, ठीक है, शेर बीबी तक आपको ये स्ट्रिच छोटा सा मिलता है। इसके बाद आपको बता दूं कि पूरी तरह से 4 वे लाइन कंप्लीट है। जी हाँ, यहाँ पर कंपनीज ने पूरी तरह से इसे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे, ऊपर तक आपको पहाड़ दिखाई देंगे, जहाँ तक भी दिखाई देंगे यहाँ पर आपको वॉल प्रोटेक्शन दिखाई देगी। कंपनीज ने भरपूर ख्याल रखा है पहाड़ों का भी इसमें, कि पहाड़ जो हैं, पहाड़ों का ख्याल इसीलिए रखा क्योंकि भूस्खलन क्षेत्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इसीलिए रहते हैं। अगर वो भूस्खलन होना शुरू हो गया तो काफ़ी बड़ा डिजास्टर बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर बंद किया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हम चंबा में पहुँचे। चंबा के साथ में भी आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा, 4 वे का, छोटा सा दिखेगा, मगर ये है ज़बरदस्त अपने आप में। एक पहाड़ को पूरी तरह से कट करके बनाया गया है। अभी हम जिस सड़क से जा रहे हैं ये सड़क अब बंद हो जाएगी, अब ऊपर से ही डायरेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ का सेक्शन आता है त्रिशूल मोड़ भी कहते हैं उसको, और साथ में मोर घोड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कर्व है इसीलिए इसको मोर घोड़ी, घोड़ी इसीलिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक मतलब थोड़ा ओखा जैसा जो हो, अलग टाइप की जो धारा हो उसे घोड़ी कहते हैं। एंड आप दूसरी वाली घोड़ी मत समझ लीजिएगा। इसके बाद हम सीधा बढ़े आगे की ओर। यहाँ पर 4 वे की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बन चुकी है। यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें सेम टू सेम वही देखने को मिला। वॉल प्रोटेक्शन, जो स्लोप वॉल प्रोटेक्शन है वो है, साथ में 4 वे की कनेक्टिविटी पूरी तरह से यहाँ पर रेडी है। रेडी होने के साथ साथ आगे हम बढ़े और आगे का दिलचस्प नज़ारा देखिए किस तरह का है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिशूल मोड़ पर। त्रिशूल मोड़ के आगे आता है रामबन का व्यू। जी हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है यहाँ से आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। ये आप सामने की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रामबन फ्लाईओवर दिखाई देगा। रामबन फ्लाईओवर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा फ्लाईओवर भी है। ये आप सामने की ओर देख रहे हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना सबसे लंबा फ्लाईओवर यही है। इसके बाद यहाँ से आपकी जम्मू की दूरी बचती है 113 किलोमीटर की, यानी कि 2 से 2.5 घंटे का सफ़र यहाँ से जम्मू का है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाइवर्जन दिखेगा, एक डाइवर्जन दिखेगा आपको रामबन मार्केट के लिए, एक दिखेगा सीधा आउट ऑफ मार्केट, सीधा बाईपास मार्केट से। ये आ गया रामबन फ्लाईओवर। तो आइए चलते हैं रामबन फ्लाईओवर के ऊपर और इसकी भी बात करते हैं कि कितना खास है ये। यहाँ से शुरू हो चुका है ये फ्लाईओवर, 1.8 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पहला सेक्शन इसका कश्मीर घाटी वाला खुलाया गया था अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जुलाई के लिए, और इसके बाद आज ये जो सेकंड वे है इसका, ये भी पूरी तरह से रेडी बनकर तैयार हो गया है और पिछले 1 महीने से लगातार ये नेशनल हाईवे पर समर्पित है। और ठीक लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं रामबन मार्केट, सामने की ओर आप देख रहे हैं कैफेटेरिया मोड़। ये जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है सॉरी, ये ख़त्म होने के बाद ही आपके सामने आ जाएगा कैफेटेरिया मोड़, मिहाड़ जो इलाका है। और लेफ़्ट साइड ठीक आपको फुटपाथ भी दिखाई दे रहा होगा, साथ में जो इसके बनाया गया है जो पैदल यात्री हैं उनके चलने के लिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर अब बहुत ही जल्द से काम किया गया था और आगे का जो सेक्शन है उसे भी जल्द से कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।